कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन तो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सभी के गलत होते हैं। पर इस टाइप के जो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप गलत करते हैं तो ये बहुत ही एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपके लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो लाइन है हमारे पास गिवन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन की इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं अल्फा के इक्वल पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 अल्फा प्लस 1, वाई की वैल्यू आ गई 3 अल्फा माइनस 1 और z की वैल्यू होगी 4 अल्फा प्लस 1। तो जनरल पॉइंट इस लाइन का कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा माइनस 1 और 4 अल्फा प्लस 1। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे इसे। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास, तो इसको मैं बीटा के इक्वल रख देता हूँ। तो इसका जनरल पॉइंट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बीटा प्लस 3, 2 बीटा प्लस के और बीटा। अब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखो ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट, ये सेकंड लाइन का हमारे पास जनरल पॉइंट आ गया। तो दोनों के पहले z कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, तो कितना हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई 4 अल्फा प्लस 1। अब दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, तो 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू आ गई बीटा प्लस 3, बीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर हो गया 2 अल्फा और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी होगी 4 टाइम्स -3/2 प्लस 1, ये हो गया -5। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर लो, तो 2 बीटा प्लस के कितना हो गया 3 अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, तो k की वैल्यू सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 9 - 9/2, तो 9/2 k की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें जो लाइन थे उन दोनों के जनरल पॉइंट्स लिखने थे और दोनों को इक्वेट करना था। और फिर सपोज अल्फा और बीटा आपने उनकी इक्वेशंस के इक्वल में पुट करा है तो उन दोनों की वैल्यू निकाल लो और k की वैल्यू बहुत आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। पहले y कोऑर्डिनेट हमने मैच करे, फिर x कोऑर्डिनेट और पहले z कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट और फिर सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पहले z कोऑर्डिनेट फिर x और फिर y कंपेयर करें।